हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं आज अपने रेशियो का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रेशियो। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 तक लास्ट टाइम मैंने किया था। आई होप मैंने क्वेश्चन नंबर 39 शायद से मुझे याद है मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो। If 2x plus 3 ratio with 5x plus 4 इस ट्रिप्लीकेट रेशियो, यहाँ पे एक नया टर्म आपको पढ़ने को मिला। क्या है वो? इस ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4, फाइंड द स्क्वायर ऑफ x, फाइंड द स्क्वायर ऑफ x। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लो आप लोग, टाइप्स ऑफ रेशियो। क्या डाल लो? टाइप्स ऑफ रेशियो। ओके, टाइप्स ऑफ रेशियो अर्थात रेशियो के प्रकार। तो सबसे पहला टाइप है आपका, वो आपका है डुप्लीकेट रेशियो। क्या है वो आपका? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। ओके, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको बोला गया कि आपका कोई डुप्लीकेट रेशियो ए अपॉन बी है, तो उसका मतलब क्या होगा? वो रेशियो क्या लिखा होगा आपका? आपको उसका स्क्वायर करना है। मतलब वो है आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका बन जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। चलिए सेकंड वन लिखिए। सेकंड वन है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो का अर्थ क्या होता है? घनानुपात। क्या होता है? घनानुपात। ओके, घनानुपात का मतलब क्या होता है? अगर आपका ए अपॉन बी लिखा है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब 3 बार। ओके, ट्रिप्लीकेट। देखो, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? उसी का दुगना। ओके, उसी का दुगना, ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा? ट्राई। ओके, ट्रिप्लीकेट 3 बार गुना, ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? चलिए तो देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या बन जाएगा? इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आपका बन जाएगा ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। ओके, चलिए फिर इसके बाद में तीसरा, तीसरा क्या आता है आपका? ये आपका आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोला जाता है वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसको कहा जाता है। ओके, चलिए अब इसका मतलब देखिए क्या है आपका? ये ए अपॉन बी। अब आप अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा? इसका अर्थ होता है इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ओके, वर्गमूलानुपात मतलब ए अपॉन पी। कोई दिक्कत? इसका वर्ग, इसका स्क्वायर रूट। ओके, चलिए चौथा क्या मिल जाएगा आपको? चौथा टाइप आपका होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, इसका अर्थ होता है घन मूलानुपात। क्या होता है? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात। ओके, इसका मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी। सब ट्रिप्लीकेट का रेशियो का मतलब होता है क्यूब रूट। क्या होता है पता है? क्यूब रूट होता है। ओके, क्या होता है? क्यूब रूट होता है। समझ गए? तो आई होप कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आपको आपका डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों का मेल कभी आपको भूलना नहीं, डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट स्क्वायर, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट क्यूब और सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x+4। ये क्या बोल रहा है? इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ये क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशियो है 3:4 का, मतलब 3 का क्यूब बटे 4 का क्यूब इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये कितना मिल जाएगा? 27 अपॉन में 64, और यहाँ पर 2x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस में
4। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको यहाँ से तो कम से कम x की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आराम से अपने x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओके, क्या आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं? मुझे तो लगता नहीं कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी और ना ही आंसर निकालने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि x की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, अगर मैं अपने x को यहाँ पे पुट भी कर सकता हूँ, मैं x को सपोज मैं अगर यहाँ पे x को पुट करता हूँ 12, मैं अगर यहाँ पे x को 12 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओके, 12 दूनी 24 प्लस 3 27, 12×5 = 60 प्लस 64, 12×5 = 60 प्लस 4 64। मतलब मेरा x की वैल्यू 12 होगी। ये क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है मेरा? 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ऑप्शन नंबर सी इज में करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। यहाँ पर दिया गया है 10x + 5 डिवाइडेड बाय 42x + 8 इट इज इक्वल्स टू 5/8। और आपको क्या क्या बोला गया? इट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/8। ओके, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो 10x + 5/42 x + 8 इट इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 512। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे निकालना है x का क्यूब। और एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देगा जहां पर आप x को पुट कर सको। देखो, जिसका दिमाग तेज रहेगा ना, वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट x की वैल्यू से पुट करने का मेथड जाएगा। अगर किसी ने कैलकुलेशन अप्लाई करने की गलती की, सर यहाँ अप्लाई करूँ, यहाँ अप्लाई करूँ, आप लोग चाहो तो एक बार के लिए इन इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पूरे इक्वेशन के ऊपर अगर कैलकुलेशन अप्लाई करने का, जैसे देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट, आप अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कोई अर्थ नहीं मिलने वाला ना आपको, क्या ही अर्थ होगा। तो एक काम करो, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए देखो कि मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 12 रखता हूँ सपोज इन केस, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 120 + 5 25, 42 × 12 504, 504 + 8 512। मतलब मेरा x का वैल्यू 12 क्या हो रहा है? यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। नहीं तो आप लोग एक स्टेप और था, आप ऊपर से 5 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या मिल जाएगा? 2x + 1, और नीचे से आप 8 कॉमन निकाल लो। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 कॉमन नहीं आ रहा है, 4 कॉमन आएगा। ओके, 4 भी कॉमन नहीं आएगा, 3 2 कॉमन आएगा। ओके, दो ही कॉमन आएगा। तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 24। 21x प्लस का 3 बराबर में 125 डिवाइडेड बाई 512। कैंसल आउट मारो, 5 दूनी 10, 5 25, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर भी इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा तो नहीं है आपको। इक्वेशन तो भी उतना ही लेंदी रहेगा ये। ओके, तो इससे ना जाओ तो ही अच्छा है, कुछ अर्थ तो मिल नहीं रहा इससे। डायरेक्ट यूज करो आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड। तो यहाँ पे एक्स का क्यूब निकालना है। एक्स का क्यूब कितना मिल जाएगा? 12 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है मेरा? 8। तो यूनिट डिजिट मेरा 8। वैसे 12 का क्यूब आपका 178 होता है, पर आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का क्यूब तो याद होना ही चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। 42, 42, चलिए यहाँ से आपका नया टाइप और नया पैटर्न दोनों शुरू हो रहा है। ओके, मेक इट हेडिंग यहाँ पे डालिए कि आपका क्या है, आपका न्यू टाइप है। आई थिंक दूसरे रंग से लिखना पड़ेगा क्या? न्यू टाइप। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? इफ 2/3 ऑफ a इज इक्वल्स टू 4/5 b देन a रेशियो b।
यदि a का 2/3वां हिस्सा, यदि a का 2/3वां हिस्सा b के 4/5वें हिस्से के बराबर है, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जहां कहीं भी का, के, ऑफ आया, उसका मतलब क्या होता है? का, के और ऑफ, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है इन सब का मतलब, हमेशा याद रखना। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? ए का 2/3वां हिस्सा, ए का 2/3वां हिस्सा बराबर क्या है? बी के 4/5वें हिस्से के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो ये बी ये बी नीचे आएगा, तो ए अपॉन बी, 3 दूना 6/5, 6:5, आपका आंसर मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए 43 क्या बोल रहा है? अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, यदि एक संख्या का 50%, एक संख्या मैंने मान ली x, इसका 50% मतलब इसका आधा, ओके, इसका आधा किसके बराबर है? दूसरी संख्या के बराबर है, तो उनका अनुपात क्या होगा? तो मैंने वो संख्या मान ली x, तो a/x क्या मिल जाएगा मुझे? 2 वहां पे जाएगा तो 2:1 मिल जाएगा, मिस ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे जाते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन से सारे के सारे, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, चलो 44 क्या? देखो, प्रथम संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर। देखो 0.25 का मतलब क्या होता है आपके? 0.25 का मतलब होता है 1/4, ओके, ये अपने माइंड में बिठा लो। 0.25 का मतलब 1/4। 0.75 का मतलब क्या होता है? 3/4 होता है, उसको कहीं पे लिख के ले लो। 0.75 का मतलब होता है 3/4। एग्जाम में जहां अभी दिखे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है, समझ गए? चलो क्या बोल रहा है? प्रथम संख्या का मतलब मैंने मान लिया एक्स, प्रथम संख्या मेरी ए है, इसका आधा किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर, मतलब 1/4 के बराबर है, तो 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे a/b निकालना है, कितना मिल जाएगा मुझे? 1/2 मतलब 1:2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। ओ वेट 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 वेट, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। देखो क्या पूछा मालूम है? दूसरी संख्या और प्रथम संख्या का अनुपात पूछा है, हमने प्रथम और दूसरी का निकाला है, लेकिन यहाँ पे दूसरी ऊपर आएगी और पहली बाद में आएगी, तो 2:1 मेरा बनेगा आंसर। ऑप्शन नंबर है, देख रहे हो, लापरवाही का नतीजा यही है, एक नंबर छूट जाता हमको, सवाल आते हुए भी हम लोग अभी गलत कर दिए होते इसके अंदर, समझ गए? चलो पढ़ते हैं आगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 देखो क्या बोल रहे हैं। एक कॉलेज में 25% ऑफ मेल, इन अ कॉलेज 25% of male faculties are same in a number as a 1/3 of the female faculties, okay, what is the ratio of the male faculty to the female faculty? क्या बोल रहा है? किसी कॉलेज में जो मेल फैकल्टी है वो क्या है? बराबर है, मतलब किसी कॉलेज की मेल फैकल्टी का 25%, ओके, मेल फैकल्टी का 25% मतलब 1/4, 1/4 किसके बराबर है? वो बराबर है उसी कॉलेज की फीमेल फैकल्टी के 1/3 के, ओके। देखो वापस दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत हो बच्चों तुम लोग यार। देखो क्या बोल रहा है? किसी कॉलेज के मेल फैकल्टी का 25%, किसी कॉलेज के मेल फैकल्टी का 25% किसके बराबर है? उसी कॉलेज के फीमेल फैकल्टी के, उसी कॉलेज के फीमेल फैकल्टी के 1/3 के बराबर है। ये 25 × 100, ये तो मेरा ऑटोमेटिक कितना बन गया? 1/4 बराबर फीमेल × 1/3। तो इसने क्या पूछा है? उस कॉलेज में पुरुष शिक्षकों की तथा महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात, तो मेल रेशियो फीमेल पूछा है, M/F 4 यहाँ पे पहुंच जाएगा तो 4:3। आंसर इतना सा, लेकिन सवाल इतना बड़ा दे दिया है थ्योरी टाइप में, ओके। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 46 पे जाते हैं। 46,
लेट्स गो। 46 को देखो, पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। पुलक और मेंजा, मैंने पी और एम मान लिया। पुलक और मेंजा के पास कितने कंचे? 5:9 में। चलो, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या? 7:18। क्या है? जयराम और मेंजा के पास कितना है? 7:18। तो पूछा गया है पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या क्या क्या है, अनुपात क्या, मतलब पुलक और जयराम का पूछा गया कि इनके पास कितने कंचे उपलब्ध है रेशियो में। तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, पी रेशियो एम तो मेरा ऐसा ही रहेगा। मैं अगर इसको एम रेशियो जे कर देता हूँ, ये मेरा क्या बन जाएगा? 5:9, और ये क्या बन जाएगा? 18:7। और मुझे क्या निकालना है? पी रेशियो जे ही तो निकालना है। ओके, तो 9 दूनी 18, कितना मिल जाएगा मुझे? 5 दूनी 10, और ये मेरा 7, 10:7। मेरा ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट ए रेशियो सी कैसे निकाला जाता है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 47 पे जाते हैं। नंबर 47 ये रहा। क्या बोला? देखो, दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है? हो सकता है, देखो हो सकता है, क्या बोल रहा है? तो पूरी संख्याओं का अनुपात, मैंने मान लिया कि संख्या का अनुपात कितना है, एक्स और वाई का कितना अनुपात दिया गया? 5:7 दिया गया। तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो में एक्स प्लस वाई निकालू तो मेरा कितना आएगा? वो मेरा आएगा 12। मतलब मेरा जो भी इसका रियल योग रहा होगा, अगर मैं एक के से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5k/7 के, सपोज ये नंबर रहे होंगे, तो ये मुझको मिल जाएगा 12 के। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। वो 12 क्या होगा? वो 12 का मल्टीपल होगा। और यहाँ पे 12 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, 12×5 = 60। ऑप्शन नंबर बी, बाकी कोई भी 12 का मल्टीपल नहीं है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। और ऐसा गलती से भी मत सोचना कि सर अगर कोई दूसरा ऑप्शन 12 का मल्टीपल दिया दो तो वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा वहां पे आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं हम लोग। नंबर 48, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। एलसीएम निकालिए, खुद को कंफ्यूज करिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और एक सूचना और, बड़े ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर NRA-CET का बैच लॉन्च होगा। क्या होगा? NRA-CET का बैच लॉन्च होगा। तो आप सब अपडेटेड रहिए कि कब ये NRA-CET का बैच लॉन्च होगा, क्योंकि NRA-CET 2022 से 23 होना तो कंफर्म है ये। तो उसकी तैयारी आप लोग पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए, जिसके अंदर आपको 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे, 2021, 2020 और 2019, मतलब देख रहे हो 2019, 20 और 21, इन सब के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सिखाऊंगा। और 2022 के जो अभी एग्जाम्स हुए रिसेंट में, CDS और CHSL जो चालू है, उनके भी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।